वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का फाइनल एपिसोड 30। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रांत का चेहरा प्रोजेक्शन पर ठहरा हुआ था। उसकी हंसी अब डर में बदल चुकी थी। विराट स्टेज से नीचे उतरा और विक्रांत को एक जोरदार थप्पड़ मारा। विवान आयरा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पगड़ी उतारी और दाढ़ी मूछ निकाली। अब विराट सबके बीच खड़ा था, स्तब्ध। विराट ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपने ही बाप के कातिल को गुरु माना और जिनसे बदला लेना चाहा वो तो बेगुनाह थे। सभी की नजरें अब उस पर थीं। वो आयरा और विवान के सामने आकर खड़ा हो गया। विराट ने कहा, मैंने आयरा को तकलीफ दी, विवान को दोषी ठहराया, क्योंकि मैं ये मान बैठा था कि अरुण मेहता और अमित मलिक ने मेरे पापा सुमित की जान ली थी। पर सच तो ये था कि विक्रांत ने सब कुछ प्लान किया था और मैंने आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया। मैं अपराधी नहीं था, पर एक मोहरा जरूर बन गया। वो सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, आयरा, विवान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी नफरत में सिर्फ आग थी और तुम्हारा प्यार आज उस आग को बुझा रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरी माफी से कुछ नहीं बदलेगा, पर मैं तुम्हारे रिश्ते की राह में अब और कांटा नहीं बनूंगा। विवान आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब भी शक की परछाई थी, पर वो विराट की आंखों में झांकता है। अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो साबित करो, विक्रांत के खिलाफ गवाही दो। विराट कहता है, मैं सब बताऊंगा, अदालत में, पुलिस के सामने, सब कुछ। तभी निहारिका और एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर, हमारे पास सारे सबूत हैं, विक्रांत के खिलाफ और विराट के खिलाफ भी, कि दोनों ने मिलकर आदित्य को कैद किया और विक्रांत पर तो मर्डर का केस भी लगेगा। लेकिन सविता अब भी खुद को बेकसूर साबित कर देती है। मैं तो खुद हैरान हूँ, विक्रांत और निशा की साजिश थी ये सब। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आदित्य को भी इन लोगों ने कैद किया है। सविता पूरे ड्रामे के बीच खुद को माँ, विधवा, बेचारी साबित करने में लग जाती है। विवान और अमर को शक होता है। विवान कहता है, सविता इतनी शांत क्यों है? क्या ये सच में उसे नहीं पता था या ये भी उसका प्लान था? अमर कहता है, विवान, मर्डर सिर्फ विक्रांत ने नहीं किए, कुछ और मौतें भी थी। मेरी माँ राधिका की और पापा अरुण मेहता की, और शायद सुमित की भी प्लानिंग में वो शामिल थी। इसका असली चेहरा तो अब खुलेगा। सविता पब्लिक इमेज को बचाने के लिए कहती है, हमारी बेटी की सगाई टूट गई, लेकिन दुनिया के सामने हमें मेहता खानदान की इज्जत बचानी है। मैं चाहती हूँ कि आयरा की शादी पूरे रीति रिवाज से हो। फिर सविता एक चाल चलती है, विवान को दूल्हा बनाने का प्रस्ताव देती है। आयरा भी ये फैसला मानती है, क्योंकि अब वो खुद सविता को हर कदम पर मात देना चाहती थी। वो सोचती है, शादी के मंडप में मैं खुद पूरी दुनिया के सामने इसका असली चेहरा दिखाऊंगी। विवान और आयरा की सगाई हो जाती है। स्थान, मेहता हाउस। उसी रात सविता अब अपने कमरे में बंद है। उसके चेहरे पर हार, डर और गुस्सा सब कुछ एक साथ है। सविता खुद से कहती है, विक्रांत पुलिस के सामने कहीं मेरा राज ना खोल दे, और वो अमर इतनी चालाकी से मेरे ही घर में घुसा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सविता दरवाजा खोलती है। सामने खड़ी होती है निहारिका। निहारिका कहती है, अब झूठ नहीं चलेगा सविता आंटी, अगला मोहरा गिरने वाला है और वो आप होंगी। सविता का चेहरा सफेद पड़ जाता है। विवान और आयरा की शादी तय होती है, लेकिन इस बार मंडप सिर्फ शादी का मंच नहीं, बल्कि जस्टिस का मंच बनता है। अमर एक स्पेशल वीडियो कंपाइलेशन लाता है, जिसमें सविता की आवाज, जो विक्रांत से फोन पर बात कर रही थी। अरुण को मारना जरूरी था,
उसे पता चल गया था कि राधिका को मैंने मरवाया है और अमर को भी मैंने बेचा था। और तो और उसे ये भी पता चल गया था कि मिताली उसकी नहीं तुम्हारी बेटी है। पर उसने मरने से पहले सारी जायदाद आयरा के नाम कर दी थी, जो कि उसको 26 साल का होने पर मिलेगी। और अगर इस बीच आयरा की मौत होती है तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाती। इसलिए आयरा को जिंदा रखना भी जरूरी था। बस तुम विराट को अपने बस में ही रखना, ताकि सारी प्रॉपर्टी हम विराट के जरिए अपनी बेटी मिताली को दिला सकें। एक पुराना वॉइस रिकॉर्डिंग जहां सविता एक नौकर से कह रही है, अमर को बेचने का सबूत खत्म कर दो, कोई उसका नाम भी ना ले। आयरा शादी में ही सबके सामने राधिका और अरुण की असली लव स्टोरी और बलिदान की कहानी बताती है। आकाश राणा भी वहां आते हैं और सबके सामने यह कबूल करते हैं कि कैसे उनका सविता पर भरोसा करना उनकी एक गलती ने कितना घातक मोड़ ले लिया। वो बताते हैं कि सविता ने उन पर भी हमला करवाया था, जिससे वो कोमा में चले गए थे। और फिर जब वो कोमा से वापस आए तो उनकी याददाश्त चली गई थी। अब जाकर उनकी याददाश्त वापस आई है। पुलिस सविता को अरेस्ट करती है। आयरा और विवान की शादी इमोशनल तरीके से होती है, सिर्फ एक जोड़े की नहीं बल्कि सच की जीत की शादी। पर कुछ सवाल ऐसे थे जो अब भी मौजूद थे। निशा कहाँ थी? और मिताली, क्या वो सब कुछ जानती थी? तो चलिए देखते हैं। स्थान मलिक हाउस। शादी के बाद की सुबह। मूड विक्ट्री की हल्की सी मुस्कान, पर रहस्य अभी भी हवा में तैर रहे हैं। आयरा अपने कमरे में बैठी है, सामने राधिका की तस्वीर रखी है। आयरा की आंखों में आंसू बहते हैं। माँ, अब तुम्हारा नाम कोई नहीं मिटा पाएगा। इंस्पेक्टर और निहारिका कोर्ट रूम के बाहर मीडिया से बात करते हैं। विक्रांत पर हत्या, साजिश और अपहरण का केस दर्ज हो चुका है। सविता ने भी अपराध कबूल कर लिए हैं और मिताली, जिसने इन साजिशों में हिस्सा लिया था, वो भी कोर्ट की प्रक्रिया का सामना करेगी। मिताली कहती है, जेल के अंदर से मुझे लगा मैं जीत जाऊंगी, पर मैंने सब खो दिया। माँ, वो सिर्फ अपना खेल खेल रही थी और मैं एक प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं थी। इधर निशा मेंटल असाइलम में थी। स्थान शहर के बाहर एक सरकारी मानसिक पुनर्वास केंद्र। एक छोटी सी खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। एक वार्डन एक कमरे में झांकता है। वो रिपोर्ट पढ़ रहा है। नाम निशा कपूर। मानसिक स्थिति डिल्यूजनल डिसऑर्डर और गिल्ट सिंड्रोम। इलाज की शुरुआत होती है। निशा बालों में उलझी बिस्तर पर बैठी है। उसकी आंखें दीवार पर टिकी हैं, जहां उसने कुछ पेंट किया है। एक लड़की की तस्वीर जिसके ऊपर लिखा है, सच्चाई सबको तोड़ देती है। निशा बुदबुदाती है, मैंने सिर्फ सुमित से प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दिया। फिर मैंने विक्रांत से प्यार किया, पर उसने मुझे इस्तेमाल किया। और सविता ने मेरा आत्मसम्मान छीन लिया। वो जोर से हंसती है, फिर एकदम चुप हो जाती है। तभी एक डॉक्टर अंदर आता है। डॉक्टर धीरे से कहता है, निशा, अब तुम्हारा इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन जो तुमने किया उसका हिसाब भी तुम्हें खुद से लेना होगा। निशा एकदम शांत हो जाती है। उसकी आंखों में अब भी डर है, लेकिन वो अब खुद को देख पा रही है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, लेकिन कोर्ट में उसकी गवाही भी हुई, जहां वो कहती है, मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों के साथ जीना चाहती हूँ। सुमित ने मुझसे लंदन में शादी की थी और जब उसका बच्चा मेरे पेट में था, तब वो अपने पापा से मिलने इंडिया आया था। उसने इंडिया में किसी को नहीं बताया था कि उसने मुझसे शादी की है। मैं यहाँ उसे सरप्राइज देने आई थी। मैं सुमित के अलावा इंडिया में सिर्फ विक्रांत को जानती थी। जब विक्रांत के साथ मलिक हाउस पहुंची तो वहां जोर जोर से झगड़े की आवाज आ रही थी।
मैं वहीं दरवाजे पर ही रुक गई। सुमित का जुड़वा भाई उससे कह रहा था, तुमने ये क्या किया सुमित? तुमने मेरे प्यार आयुषी से धोखे से शादी कर ली, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और सुमित को मैंने कहते देखा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं ठिठक कर वहीं रुक गई। फिर मैंने और विक्रांत ने सुमित को मार दिया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। कोर्ट उसे सजा नहीं बल्कि मानसिक पुनर्वास की सिफारिश करता है। 1 साल बाद आयरा एक स्कूल के उद्घाटन पर जाती है जहां मानसिक रूप से पीड़ित महिलाओं के लिए आर्ट थेरेपी प्रोग्राम चल रहा है। एक चित्र दीवार पर टंगा है, नीचे लिखा है, डोनेटेड बाय निशा कपूर, अ सर्वाइवर। कुछ कहानियां सच होकर भी अधूरी लगती हैं, पर जब इंसाफ होता है तो वही अधूरी हकीकत मुकम्मल बन जाती है। अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। इस स्टोरी के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। तो आज फ्राइडे है, अब मंडे को हमारी एक नई सीरीज शुरू होगी जिसका नाम है प्रेग्नेंट आकाश, जहां एक लड़का प्रेग्नेंट हो जाता है। तो इस दिलचस्प और रहस्य से भरी सीरीज को मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ये सीरीज भी देख पाएं। ओके देन, हमको जरूर बताइएगा कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी और हमारी नेक्स्ट ऑडियो सीरीज को सुनना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।